सो हाय एवरीवन, मैं हूं चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सीपी एजुकेशन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ के दूसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। आज हम मैथ के दूसरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा। एक बेहतरीन ढंग से आपको ये क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चों, बस आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट चाहिए, यही मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। तो हम समझते हैं बहुपद क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर बहुपद किसे कहते हैं। तो बेटा, बहुपद किसे कहते हैं अभी आपको बताते हैं। बहुपद हेडिंग डालेंगे हम, बहुपद क्या डालेंगे? बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? तो देखो बेटा, दो या दो से अधिक चरों और अचरों को मिलाकर कर बहुपद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बहुपद का निर्माण होता है, यानी कि बहुपद बनता है, निर्माण होता है। पहले बेटा हम कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, यानी कि आप लोगों को यदि आपको बहुपद किसी भी मैथ के चैप्टर को अगर समझना है तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझें, उसके फॉर्मूला पर समझें, ना कि आप लोग क्वेश्चन रटने की प्रयास कभी मत करिए। मैथ कभी रटा नहीं जाता है। मैथ को आप लोग पहले कॉन्सेप्ट समझें, फिर सवाल को समझें। अगर आपको एक सवाल समझ में आ गया, उससे आप अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको उससे हजारों सवाल कर सकते हैं। इसीलिए पहले आप लोग कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। अब बहुपद में क्या हो रहा है? चरों और अचरों को मिलाकर बहुपद का निर्माण होता है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं चर किसे कहते हैं। हेडिंग डालेंगे चर, फिर अचर। आप लोगों को प्यार और ढंग से पढ़ाएंगे, बस आप लोग मेरे साथ हमारा सपोर्ट करके पढ़ते रहें। हम आपको मैथ में 100 आउट ऑफ 100, ये मेरा वादा है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 देंगे। बोर्ड एग्जाम के समय मैं आपको केवल 100 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस है बेटा। बस आप लोग बस बने रहें और पढ़ते जाएं। आपको अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, फिर रिवीजन होगा, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी इसमें बता देंगे, वही क्वेश्चन आएंगे, अभी का बता दें। अब चर किसे कहते हैं आप लोग पहले समझें, आचर किसे कहते हैं। अब बेटा, चर उसे कहते हैं, चर जिनके मान बदलते रहते हैं। ठीक है बेटा, जिनके मान बदलते रहते हैं, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, यानी कि ये से लेकर ए टू जेड क्या है? चर है। और चर जिनके मान ना बदले, बस सीधी सी भाषा में, जिनके मान, इसको सही से लिख लो, मान नहीं, मान ना बदले जिनके मान ना बदले, जैसे कि 1 -3 -4 5 6 डॉट अनंत तक, यानी कि 1 से लेकर 10 तक जितनी भी अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम अचर में कह देंगे। इनके मान नहीं बदलेंगे, हमेशा वही रहेंगे ना, तो इसी को अचर कहते हैं। अब हम समझेंगे, अब इतना पहले कॉन्सेप्ट आप लोग नोट करें, तो हम आगे चलते हैं, फिर हम समझेंगे बहुपद। अब बहुपद में कुछ उदाहरण, जैसे ये क्या लिखा है बहुपद, जैसे उदाहरण कुछ देख लीजिए, एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखिए बहुपद, जैसे कि 5x + 6, x² + y + 5, ये क्या है? बहुपद है, लिख लें। ठीक, ये बहुपद है। अब आप लोग इतना पहले लिख लें तो आगे चलते हैं। हो गया, चलिए इसको निकाल देते हैं। बेटा, मैं NCERT बुक से पढ़ाता हूँ, NCERT बुक आप लोग खरीद लें, वहीं से आप लोग पढ़ें, मैथ की चिंता मत करें। बस आज बहुपद कंप्लीट हो जाए चैप्टर, तो अगले चैप्टर पर बात करेंगे। फिर आपको हिंदी का व्याकरण पढ़ाएंगे, उसमें कुछ टॉपिक रचन अलंकार, सोशल साइंस पढ़ाएंगे आपको हम। और हम चलते हैं बहुपद के पार्ट पर, यानी कि बहुपद के कितने पार्ट होते हैं। तो बेटा देखो, बहुपद लिखेंगे, बहुपद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स,
बहुपद के कितने पार्ट होते हैं? तो बहुपद के कितने पार्ट होते हैं? बहुपद के 4 पार्ट। एक होता है अचर बहुपद। क्या? अचर बहुपद। और नोट्स बना कर चल रहे हैं आप लोग, नोट्स बनाया करें। अचर बहुपद नंबर 1 अचर बहुपद। नंबर दूसरा क्या है? द्विघात द्विघात बहुपद। नंबर तीसरा क्या है? द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, हाँ। अब एक रैखिक बहुपद। 3 नंबर पर है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। और 4 नंबर पे क्या है? 4 नंबर पे है, 4 नंबर पर क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन बता देते हैं। अब अचर बहुपद या शून्य बहुपद। अब अचर बहुपद किसे कहते हैं? अचर बहुपद वह बहुपद जिनका जो शून्यक 0 होता है उनको अचर बहुपद कहते हैं। इनका शून्यक शून्यक 0 रहता है, इनका 0 रहता है। अब द्विघात बहुपद, लेकिन नहीं, शून्य नहीं बेटा, सॉरी, शून्य नहीं, घात, इनकी घात या हाँ इनकी घात 0 रहती है। अचर बहुपद की इनकी घात 0 रहती है। और इनकी घात द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? वह बहुपद जिनके घातों की संख्या 2 होती है द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिनके घातों की संख्या 3 होती है त्रिघात बहुपद। या एक पदी द्विपदी मतलब ऐसा ही रहता है। अब रैखिक बहुपद वह बहुपद जिनके घातों की संख्या 1 होती है उन्हें रैखिक बहुपद कहते हैं। तो एक पदी बहुपद कैसे कहते हैं? बस इनमें घातों की संख्या 2 होती है। रैखिक बहुपद में इन घातों की संख्या 1 होती है। त्रिघात में घातों की संख्या 3 होती है। ऐसे नोट बनाया आप लोग बढ़िया अच्छे से। अब इससे तो नहीं, अब इसमें अब हो गया। अब हम थोड़ा इसको मिटा देते हैं, नीचे लिख देते हैं। अब द्विघात बहुपद के जो मानक रूप होते हैं कैसा होता है? मानक रूप कैसा होता है? क्या लिखते हैं? क्या लिखेंगे? ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है? ये मानक रूप है। इसका मानक रूप क्या होता है? मानक रूप रैखिक बहुपद का 5x प्लस 6। अब देखो इसमें घातों की संख्या कितनी होगी? आप लोग कंफ्यूज होंगे। इसमें घातों की संख्या 1 है। अगर जितनी बार x मतलब जितनी बार अचर पद लिखा रहेगा, अगर उसके ऊपर कोई भी घात रहेगी तो उसको हम लेंगे। लेकिन अगर घात नहीं रहती है तो उसको हमेशा 1 माना जाता है। यानी कि अगर नहीं है तो इसको घातों की संख्या हम 1 मानेंगे। इसमें से 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, इसे अचर बहुपद कहते हैं। इसी को शून्य बहुपद कहा जाता है, इसे या शून्य बहुपद। ठीक, ये आएगा बोर्ड पेपर में। जिनकी घातों की संख्या 0 होती है शून्य बहुपद कहते हैं। जिनकी घातों की संख्या 0 होती है इनके कौन घात है? इनमें कोई घात नहीं लिखा। अब इसके मानक रूप क्या होते हैं? इसके मानक रूप जैसे कि x³ प्लस y, हाँ फिर लिखेंगे 6x² प्लस 5x प्लस 6। इसका मानक रूप ये होता है, इसका मानक रूप ये होता है, इसका मानक रूप ये होता है। अब बेटा अब आपके बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है आएगा एमसीक्यूज में, जो एग्रीकल्चर टाइप क्वेश्चन है। तो उसमें आएगा कि रैखिक बहुपद होता है, इसका ग्राफ किस प्रकार होता है और द्विघात बहुपद का ग्राफ किस प्रकार होता है। ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसे नहीं पूछा जाएगा, एक कट चुका है। इसके जो ग्राफ होते हैं किस प्रकार होते हैं, इसके ग्राफ किस प्रकार होते हैं अब हम आपको बताते हैं। जो द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है, लिखेंगे द्विघात बहुपद का ग्राफ किस प्रकार होता है? परवलयाकार होता है। परवलयाकार परवलयाकार होता है। ये क्वेश्चन बेटा आएगा, इसे नोट कर लो कॉन्सेप्ट में। ठीक है बेटा, इसे नोट कर लो नोट में कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है, ग्राफ किस प्रकार होता है? एक परवलयाकार होता है। इसका ग्राफ किस प्रकार होगा? एक सरल रेखा में होगा। किसी रेखा में? सरल रेखा में होगा। ये चीज ध्यान रखो। रैखिक बहुपद का ग्राफ किस प्रकार होता है? एक सरल रेखा में होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ किस प्रकार होता है? एक परवलयाकार परवलय के आकार होता है। अब हम समझेंगे इसके ग्राफ को और इसके ग्राफ को बनाकर नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट को। मिटाल दे हो गया? ठीक है, बस बेटा आप लोग मेहनत करें, बस हार्ड वर्क करने से पीछे मत हटें आप लोग। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग मेहनत खूब करें अपने लाइफ में।
बेटा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप लोग मेहनत करने पर कभी पीछे मत हटें। मेहनत आप अपनी लाइफ में बस हार्ड वर्क करें। मैं अपनी लाइफ में बहुत बेटा स्ट्रगल करता हूँ, अभी स्ट्रगल करता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं स्ट्रगल करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। केवल मैं 2 से 3 घंटे अपनी नींद को पूरी करता हूँ बेटा। बाकी आप मुझे खुद पढ़ना होता है, आप लोगों को पढ़ाना होता है, कुछ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है, बहुत मेहनत करता हूँ बेटा। बस आप लोगों का सपोर्ट हमको चाहिए, मैं यही चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं भाग्य में, आप लोग सुनिए, कुछ लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा होगा, कुछ लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। ऐसा कुछ नहीं बेटा, यू कैन चेंज योर फेट, अपने भाग्य को बदल सकते हैं बाई हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन। यदि आपके अंदर कुछ करने की चाह है तो आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, बट बेटा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क। देखो बेटा, आप लोग हार्ड वर्क करने से कभी पीछे मत हटें। यदि आप मेहनत करते हैं तो आप अभी मेहनत कर लेंगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस होंगे, आपका लाइफ, आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा। यदि आप लोग अभी मेहनत नहीं करेंगे, यदि आप लोग अभी मेहनत नहीं करेंगे तो आप शायद लाइफ में कुछ ना ग्रो कर पाएँ। इसीलिए मैं आप लोगों को हाथ जोड़ता हूँ कि बेटा आप लोग मेहनत को अच्छी तरीके से खूब मेहनत करें, जितना हो सके उतना मेहनत करें, बस मैं यही चाहूँगा आप लोगों को। चलिए बेटा अगले आगे चलते हैं। इतना बेटा इतना मैं भी स्ट्रगल करता हूँ, क्या करूँ, जो है सब अच्छा है, ईश्वर जो देता है सब अच्छा देता है, जैसा भी सिचुएशन दे उसे एक्सेप्ट करना सीखो, धीरे धीरे आगे बढ़ना सीखो। मैं यही चाहूँगा। किस पॉइंट पे थे हम? हम थे दो घात बहुपद, बहुपद और एक रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, दो घात बहुपद, रैखिक बहुपद। दो घात बहुपद का जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार होता है, इस टाइप का होता है, वाई अक्ष एक्स अक्ष इस प्रकार होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है कुछ। ये दो घात बहुपद का है, ये इसका है। इसको क्या लिख सकते हैं? ये एक्स प्लस बी, जहाँ बी बराबर ए बराबर इक्वल टू नॉट जीरो, बी का ए का मान 0 के बराबर नहीं है, इसका होगा ये एक्स स्क्वायर मानक रूप प्लस डी एक्स प्लस सी, जहाँ ये बराबर इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि ये का मान 0 के बराबर नहीं है, कुछ इस प्रकार होता है। उतार दीजिए इसको, तब आगे चले बेटा। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। बस बेटा मैं यही चाहूँगा आप लोग मेहनत खूब करें, बस कुछ ना करें, मेहनत। इस मेहनत से ही आपकी लाइफ चेंज होगी, हमारी लाइफ चेंज होगी। आप लोगों का सपोर्ट, मुझे प्यार चाहिए बस। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखें कैसा है, बुक से पढ़ाते हैं, तब देख लें। अब इसमें लिखा है कि प्रत्येक आकृति y बराबर एफ एक्स, जहाँ एफ एक्स एक बहुपद है और कॉमा का ग्राफ है, प्रत्येक ग्राफ के लिए एफ एक्स के लिए शून्य को ज्ञात कीजिए, यानी शून्य ज्ञात करना है आपको एफ एक्स के लिए। पहला नंबर सवाल है, इसका शून्य ज्ञात कीजिए। आप लोग सही लाइन बना दें। इसका किस प्रकार क्वेश्चन है? ऐसे, इसका शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का शून्य बताइए। कैसे लिखेंगे शून्य? ठीक, क्या निकालना है? शून्य। दूसरा क्वेश्चन कैसा है? इसका ग्राफ, इसके शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। इसका शून्य का आप लोग इस प्रकार, इसका शून्य बताइए। अब बेटा आप लोग पहले कॉन्सेप्ट समझिए, यानी कि यक्स अक्ष यून वाई वाला है, यक्स अक्ष को जितनी बार वो काटेगा उतना उसका शून्य हो जाएगा। अब इसमें देख लिए एक्स को कितनी बार काट रहा है, पहले इसमें देखें कितनी बार काटा है, 1 2 बार काटा है तो 2 शून्य हो जाएगा। इसको देखें 1 2
3 4 बार काट रहा है, 4 शून्य हो जाएगा। इसको देख, x को कितनी बार काट रहा है, एक ही बार में नहीं काट रहा है, तो उसका शून्य कितनी, 0। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिलहाल ये आएगा नहीं, इतना कॉन्फिडेंस है ये नहीं आता है उतना, लेकिन कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आपको फ्यूचर में काम देगा, ये चीज़ ध्यान रखें। इस जितनी बार x को काटेगा उतना उसका शून्य खो जाएगा। अब इसमें देखो 4 बार काट रहा है, 4 शून्य खो जाएगा। इसमें 2 बार काट रहा है, 2 शून्य खो जाएगा। इसमें x को कितनी बार काटा है, एक ही बार नहीं, एक को बार नहीं काट रहा है, यानी कि 0 शून्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी उदाहरण नंबर 1, यानी कि हम पहले कुछ फार्मूला पर बात करेंगे। पहले कौन सा, कुछ फार्मूला, 2 फार्मूले हैं बस, अल्फा बीटा गामा नहीं आपके सिलेबस में, काट जाओ चैप्टर से। अब हम फार्मूला पर बात करेंगे। फार्मूला, ठीक, यानी कि सूत्र पर बात करेंगे। ठीक, 2 सूत्र इसमें, 2 फार्मूला हैं, 2 फार्मूला पर आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। नंबर 1 है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक, दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। ठीक, अब इसमें क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर, लाइन से लिखें तो अच्छा रहेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर। ठीक, अब इसमें हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक, क्या होता है मानव रूप, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ये बराबर इक्वल टू नॉट 0। ठीक, अब आप लोग इसको अगर मतलब हल करेंगे तो मतलब यही स्टेटमेंट निकल कर आएगा। अभी हल करके दिखा देते हैं आपको, माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपान ये। अभी सिद्ध कर देंगे, अभी प्रूफ कर देंगे कि माइनस बी अपान कैसे आया। इसको कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अचर पद, ये क्या अचर पद, अचर पद है एक्स स्क्वायर, हाँ ये यहाँ पर 6 लिख दो, अचर पद, अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक इसमें 6 नहीं सी रहेगा, सी अपान ये अचर ही पद है। ठीक, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ये, और अल्फा इनटू बीटा बराबर सी अपान ये। अब बेटा कंडीशन सुनिए, तो आपको कंडीशन समझना है, यानी कि क्वेश्चन को हल करते समय आपको किस सूत्र का प्रयोग करना, यानी कि यूज करना है, यानी कि किस फॉर्मूला का यूज करना अपने क्वेश्चन को हल करते समय। यदि आपको सत्यता की जांच करनी होगी, सत्यता की जांच, ठीक, सत्यता की जांच करनी होगी, तब इसमें सत्यता की जांच करनी होगी, तब आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करें, नॉट इस फॉर्मूला का प्रयोग करें। यदि आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करें तो आपको तुलना करना पड़ेगा, इससे आपको तुलना करना पड़ेगा। तो मेरी राय यही है कि आपको सत्यता की जांच करनी है तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करें, यूज करें, ये बेस्ट रहेगा। अगर आप करेंगे तो, अगर आप करते हैं इस फॉर्मूला का प्रयोग तो आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, आंसर सही भी रहेगा। लेकिन आप इससे तुलना नहीं करेंगे तो आपका सवाल गलत माना जाएगा, यानी कि आंसर तो आएगा सेम लेकिन सवाल लिखने का तरीका गलत रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस सूत्र का प्रयोग करें, इसका प्रयोग करें, नॉट इसका प्रयोग करें। आप लोगों को मान ली किसी एमसीक्यूज में है तो आप लोग फट से मतलब इसका प्रयोग कर लें, यूज कर लें, यानी कि थोड़ा सा एमसीक्यूज में इसका यूज करें, और लॉन्ग आंसर आए, शॉर्ट आंसर आए तब इसका यूज करें, बस ये बेस्ट रहेगा, ये बेस्ट नहीं रहेगा। अगर आप इसका करेंगे तो आप इसी से तुलना करना पड़ेगा, तुलना नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन से देखेगा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपको देगा। ये चीज़ ध्यान रखें, तुलना नहीं करेंगे तो। अगर इसी तरह का रखेंगे, लगाएंगे क्वेश्चन को, ये बेस्ट रहेगा तरीका, आसान भी है। ठीक है, तो चलिए उतार ले, तब हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा,
अब हम कुछ कॉन्सेप्ट पर और बात करेंगे, फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, हाई 10th क्लास की मैथ बहुत आसान है, कुछ नहीं 10th क्लास में। 10th क्लास की मैथ समझिए कि 10 घंटे का खेल है हमारे लिए, 10 घंटे, और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाना हो तो 10 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, इतना कॉन्फिडेंस है। हम बात करते हैं बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद और समीकरण, यानी कि समीकरण किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। इसके बीच में हम अंतर देखेंगे, यानी कि डिफरेंस देखेंगे। कोई पूछ ले कि सब बहुपद और समीकरण में अंतर बताइए, डिफरेंस बताएं, तो कैसे बताएंगे। देखो बेटा, बहुपद एक्स, ऐसे नहीं, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या लिखा है, बहुपद ही तो लिखा है। अगर इसके पीछे जीरो लगा देंगे तो समीकरण हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये समीकरण हो जाएगा। यानी कि बहुपद के पीछे जीरो नहीं होता, समीकरण के पीछे जीरो होता है। जिस बहुपद के पीछे जीरो लगा दिया जाए तो वह समीकरण बन जाता है। यानी कि चर और अचर को मिलाकर एक बहुपद करना होता है, लेकिन बहुपद के पीछे अगर जीरो लगा दिया जाए तो वो समीकरण बन जाता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। तो बेटा हम चलते हैं आगे, अपने हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, पहले हम एग्जाम्पल से शुरू करेंगे बेटा, एग्जाम्पल से। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 क्या है, उसको फॉर्मूला को हम मतलब प्रूफ करा दें कि रहने दें, रहने देते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी इसमें क्या करें, दिमाग ही खराब होगा इसमें। हम पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बहुपद का योगफल बताइए, योगफल बताइए। अब आपके ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आएगा, एमसीक्यूज में आएगा। अब 2024 में क्वेश्चन आया है 1 नंबर का। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको क्या रखना होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी पानी फट के रख दीजिए। अब इसे अगर आप इसमें क्या प्रयोग करेंगे, ये इस फॉर्मूला का आप लोग प्रयोग करें पहले। अब इसमें देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें देखें क्या बनना है इसमें, तो इसमें हाँ, तो माइनस बी पानी, तो इसमें क्या है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है, ये सी लिखा है, इधर सी लिखा है, ये सी है, ये है, ये बी है, ये सी है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, तो क्या हो जाएगा, -5/3 आंसर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, लिख ले पहले तब आगे चले, हो गया। चलो ठीक है, बहुत आसान है चैप्टर, तो समझने का प्रयास करेंगे तो आसान रहेगा। अभी एक फॉर्मूला आपको और बताएंगे, पहले आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात किए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन कितने में आया है, 2025 में आया है। क्या लिखा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, फिर क्या है, इसके शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जांच कीजिए, की जांच कीजिए, जांच कीजिए। अब इसमें आपको वही शून्यकों का योगफल x माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका प्रयोग आप लोग करेंगे, तब ये क्वेश्चन बेस्ट रहेगा। नॉट अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का प्रयोग ना करेंगे। अल्फा बीटा का प्रयोग करेंगे तो आपको तुलना करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको तुलना करना पड़ेगा,
ठीक, बस इतना ध्यान रखें कि आपको तुलना करना पड़ेगा ज़रूर, नहीं तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो हम पहले इसको लिखेंगे, पहले देखो लिखने का तरीका, लिखेंगे पहले हाल, लिखने का तरीका देखिए बोर्ड एग्जाम, लिखेंगे शून्यकों के लिए, क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए, लिखने का तरीका ऐसे देखें, के लिए, शून्यकों के लिए, फिर डैश लगाएंगे, ठीक। फिर लिखेंगे, आप उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर में 0 लगा देंगे। अब आपको समीकरण बनाना पड़ेगा ना। अब इसको हम हल करते हैं, फिर बराबर लिखेंगे, इधर इधर फिर बराबर लगाएंगे, फिर बराबर लगाएंगे। लिखने का तरीका देखें, अब आपको 10 का जो 10 10 है यानी कि 10 को ऐसे तोड़ना, इसका फैक्टर इस टाइप पे करना है कि गुणा करने पर 10 आ जाए, यानी कि 10 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर, और ऐड करने पर यानी कि जोड़ने पर 7 आ जाए, यानी कि 10 को इस तरह तोड़ें कि गुणा करें तो 10 आ जाए और जोड़ें तो 7 आ जाए। तो 10 को कैसे तोड़ेंगे, तो 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 और 5 2 7, ये जस्ट है। तो क्या लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। फिर लिखेंगे, अब x इसमें कॉमन ले लें तो x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 5 और फिर 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 5। अब आप इसमें देखें, यहाँ पर x प्लस 5 आया है तो यहाँ पर भी सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस 5 लिख दिया। अगर आप नहीं जानते हैं तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दीजिए सवाल 10। अगर आप मतलब कंफ्यूज हो गए हैं तो आप लोग मान लें कभी भी क्वेश्चन को हल करते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हो वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन में x प्लस 5, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 2 बराबर 0। अब लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। अब कुछ लोग इस यहाँ पर तथा और लिखते हैं, नहीं बेटा तथा और लिखने का तरीका आप लोगों का गलत हो जाएगा, इसलिए आप लोग या का प्रयोग करें, या लिखें। तो क्या हो जाएगा, x बराबर -5 या x बराबर -2 आया। x बराबर ये क्या, x का मान x बराबर -5, x बराबर -2। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल, इतना लिखें आप लोग पहले। क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल, ये तरीका बेस्ट रहेगा। लिखेंगे शून्यकों का, लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा, -x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब इसको प्रूफ करना पहले। तो क्या होता है शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस, अब यहाँ पर -x का गुणांक यानी कि -x का, यहाँ पर माइनस के ऊपर क्या है 7 है, तो -7 बटा 1 हो जाएगा, इधर -5 फिर प्लस -2, तो क्या है -7 बराबर -7, यानी कि इतना प्रूफ हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, RHS लगता है राइट। ठीक, अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल प्रूफ करेंगे। क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद इसमें क्या, अचर पद 10 है तो 10 को लिख देंगे ऐसे, बटे ये का है, यहाँ पर x लिखा है इसका मतलब 1 लिखा है, फिर गुणा कर देंगे -5 गुणे -2 यानी कि 10 बराबर में 10, आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। LHS बराबर RHS, ऐसे लिख दें LHS बराबर RHS। आई होप आप सबको ये बातें समझ में आई होंगी। पहले आप लोग इतना लिख लें फिर आगे चलते हैं, लिख लीजिए पहले इतना, हो गया, चलिए आगे चलते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन आसान है, कुछ है नहीं, बस समझने का तरीका आप लोगों का बेस्ट रहेगा, समझने का प्रयास ज़्यादा करें मैथ को।
मैथ को कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखें कि क्या कहा जाता है। कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला जिसका तैयार है वो एक नहीं हजारों क्वेश्चन को अटेंड कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है x² + 5x - 24। अगला क्वेश्चन क्या है? x² + 5x - 24। वही करना है, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो और सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करना है। यानी कि शून्य ज्ञात कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। अब लिखेंगे पहले हल, फिर क्या लिखेंगे? शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए लिखने का तरीका देखते हैं। शून्यकों के लिए डैश, फिर लिखेंगे x² + 5x - 24। अब 24 को इस तरह से तोड़ना है, इसका फैक्टर करना है कि गुणा करने पर 24 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर 5 आ जाए। और 24 को किस तरह से तोड़ेंगे? तो 24 8 फिर 24 3, यानी कि 8 में से 3 घटाएंगे 5 आ जाएगा। अब 8 से 3 का गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। ठीक, तो फिर x², अब चूंकि 5 आपका प्लस में है तो 8 आपका किसमें रहेगा? प्लस में रहेगा। प्लस 3x - 24, x कॉमन लेंगे, x + 8 प्लस 3 कॉमन लेंगे। अभी ये माइनस में रहेगा, ये सॉरी माइनस में रहेगा, 3 माइनस में रहेगा तभी तो घटेगा। इसमें क्या हो जाएगा? -3। इसमें क्या हो जाएगा? x + 8। यहाँ पर जो लिखा है उसे आँख मूंद कर यहाँ पर लिखने करें तो टेंशन नहीं रहेगी। x - 3 तो x + 8 = 0 या x - 3 = 0, x = -8। दूसरा क्या है? x = 3। यह है। अब देखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल -x का गुणांक अपान x² का गुणांक, x² का गुणांक। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अचर पद अपान x² का गुणांक। क्या लिखेंगे? इतना पहले लिखें फिर इतना लिखें, फिर इधर देखते हैं। अब x - x का गुणांक कहाँ पर है? यहाँ पर है, यानी कि -5 अपान ये 1। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? -8 + 3 -5 -5 थोड़ा बगल, यानी कि LHS बराबर RH। यहाँ पर अचर पद कितना है? -24, तो -24 तो -8 × -3, यानी कि 8 त्रिक 24। क्या लिख रहे हैं? -24 लिख रहे हैं, इधर -24। अब बेटा आप लोग पहले समझे क्वेश्चन को, फॉर्मूला जैसे। बेटा यदि आपको फैक्टर्स नहीं आता है, गुणनखंड नहीं आता, तो आप क्लास 23 मैथ में कम से कम आप 20 मार्क्स अचीव नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको 20 मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले आप लोग फैक्टर्स यानी कि पहले आप लोग गुणनखंड सीख लें। यदि आप लोगों को गुणनखंड नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करें, हम आपको गुणनखंड का वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। यदि आपको गुणनखंड नहीं आता है, आपको गुणनखंड नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को नहीं हल कर पाएंगे। आपका यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन आप द्विघात समीकरण को नहीं कर पाएंगे। ये चैप्टर चौथा चैप्टर आपका द्विघात समीकरण है, वो कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें आता है। कुछ इससे आते हैं, कुछ इससे आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। तो इसीलिए आप लोग पहले फैक्टर्स सीख जाएं। यदि आपको फैक्टर्स नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करें, हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। इसमें बस सत्यता की जांच करना होता है।
इसमें लिखने का तरीका ये बेस्ट है। फिर इसे लिखेंगे, आप लोग अल्फा बीटा का प्रयोग ना करें, अल्फा बीटा का प्रयोग नहीं करना है। अल्फा बीटा का प्रयोग करना है एमसीक्यूज में। अगर आप अल्फा बीटा का प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को उसमें तुलना करना पड़ेगा, तुलना नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे पहले, वो क्वेश्चन आता है। और बेटा ये मैंने 2 क्वेश्चन जो कराए हैं 2025 में आए हैं, इसीलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको समझने का प्रयास ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम पहले कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। पहले अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें है एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्य का योगफल तथा गुणनफल दिया है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक, हाँ इसमें लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए। एक ज्ञात लिखा है, ज्ञात कीजिए शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। क्या दिया है, एक दिया है -3 और 2, -3 और 2 और 2। अब इसमें इस क्वेश्चन को देखें, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है, यानी कि आपका अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और अल्फा डॉट बीटा का मान दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। तो द्विघात बहुपद का क्या होता है, एक पहले फॉर्मूला देखें। फॉर्मूला क्या है, सूत्र देखें पहले, यानी कि द्विघात बहुपद की ज्ञात करें। द्विघात बहुपद के लिए सूत्र क्या होगा, पहले लिखेंगे x² माइनस शून्यकों का योगफल, फिर लिखेंगे, फिर क्या है, फिर x प्लस शून्यकों का गुणनफल, अब आप लोग इसमें इसका प्रयोग करें। पहले हम तो कहते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये जो घात बहुपद या आपको ज्ञात करना है तो आप लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करें। लिख लें, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन को हल करें। हो गया, चलिए चलते हैं। तो इसमें क्या दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 दिया है, यानी कि योगफल -3 है, गुणनफल 2 है, और अल्फा डॉट बीटा का मान कितना दिया है, 2 दिया है। अब क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, या हिंदी में लिख दो x प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो x² लिखेंगे, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3 दिया है इंटू एक्स प्लस 2, तो x² माइनस 3x प्लस 2। ये क्या है, द्विघात बहुपद आएगा आपका। क्या है, द्विघात बहुपद। बहुत इजी क्वेश्चन था, लिख लीजिए, उतारें पहले, छाप लो। हो गया, चलिए आगे चलते। इसमें साफ करना पड़ता है, डिजिटल बोर्ड में बढ़ जा रहा है। नहीं तो बेटा इनकम हमारी है नहीं कि डिजिटल बोर्ड लोग, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें, आप लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा तो डिजिटल बोर्ड भी लग जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये क्वेश्चन आया है जो हम अभी लगाए हैं 2000 एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2025 में आया हुआ। अब इसमें एक क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। टी स्क्वायर माइनस 15 शून्य ज्ञात कीजिए। शॉर्ट में लिखते हैं शून्य ज्ञात करो, शून्य और सत्यता की जांच अब इसको हम हल करते हैं। तो क्या है टी स्क्वायर, अब लिख लेना शून्य के लिए, लिखते हैं शून्य के लिए साफ लिख लें थोड़ा ताकि आप लोगों को समझ में आए। ऐसे बोलेंगे सर लिखने समझ नहीं आए, लिखेंगे शून्य के लिए, शून्यकों के लिए, ठीक बेटा। फिर लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे फिर डैश, फिर लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो टी स्क्वायर बराबर 15, तो टी बराबर अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 15। अब चूंकि देखो प्लस है माइनस है तो पहले आ गया टी बराबर माइनस 15, प्लस एक बार प्लस में लिख दें, फिर टी बराबर प्लस 15 आ गया, रूट में आ गया, ठीक। प्लस लिखाना रहता है। अब इसको हम रख देंगे इधर, इसमें शून्यकों का योगफल। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज IMP मोस्ट इम्पोर्टेंट 2025 में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। 2025 में आया है, 24 में आया है, 23 में आया है, 3 साल लगातार से क्वेश्चन आ रहा है। 26 में शायद भी आया है, 26 में आया, 27 में आएगा कन्फर्म। शून्यकों का योगफल x माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक यानी कि माइनस क्या लिखेंगे इस यहाँ पर लिख देंगे माइनस 15, ठीक। माइनस 15 1 यहाँ पर आएगा माइनस 15 रूट 15, ठीक। क्या होगा तो माइनस 15 यहाँ पर एक माइनस मिलेगा, माइनस 15 आ गया, ठीक। अचर पद में नहीं ये बेटा, ये ऐसे नहीं रहेगा, ये सही है। जिसमें जांच थोड़ा अचर पद लिखते हैं, सही है, सही है। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणन, तो माइनस यहाँ पर भी यही रखेंगे माइनस 15 फिर रूट में माइनस 15 गुणे माइनस 15, आ गया ये। मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ, रुक जाओ। अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना रखेंगे, माइनस एक्स का गुणांक यहाँ पर प्लस रहेगा बेटा, ये दोनों मान प्लस में आएगा अपने को, ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब ये सही है, लिखेंगे एल एच एस बराबर वही आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, लिख लें इसको, छापने पे सब आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा समझने का प्रयास है आप लोग। ये क्वेश्चन बेटा आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखें। अब आपको हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं पहले, ताकि आप लोग घर पर
लगाएं, क्वेश्चन को सरल करें यानी कि हल करें। पहले क्वेश्चन पहले देखेंगे, शॉर्ट में लिखते हैं शून्य ज्ञात करो, शून्य ज्ञात कीजिए, उसी टाइप का रहेगा। और सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, सही से प्लस 8। दूसरा नंबर क्या है? 6 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। आप लोग इसको कैसे हल करेंगे? इसे लिख देंगे माइनस 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 डिग्री, मतलब इसको ऐसे लिख देना आपने 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 तक 0 तक। बता दें फैक्टर कैसा होगा, तो छात्री का 18 को इस बार तोड़ें कि अपना प्रयत्न, तो 18 कितनी नदूनी 18, यानी कि 6 स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब माइनस 3 इसमें कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3, इसमें एक कॉमन प्लस एक कॉमन ले लिया, माइनस 2x माइनस 3, ये आपका फैक्टर बन जाएगा। तो सरल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा अपना। जैसे बता दें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे अपना। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ ये, और द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, उसी टाइप का लगेगा। द्विघात समीकरण ज्ञात करो, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, सॉरी समीकरण तो अगले चैप्टर है, बहुपद ज्ञात करो। क्या है? एक अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, और अल्फा डॉट बीटा माइनस 1 है। होमवर्क है बताइए, 2 क्वेश्चन देंगे। दूसरा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा डॉट बीटा बराबर 1। क्वेश्चन दिया या तो कमेंट में आंसर बताइएगा चल जाए, और इसी घर पर करिएगा। अब एक क्वेश्चन आपको बता दें, बस अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। एक क्वेश्चन आप बता दें द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए। एक क्वेश्चन बता दें, वो आता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है? हम रखेंगे इसको ऐसे, क्या ले लें इसमें? हाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया है। इसको लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, ठीक। यानी कि क्या होता है फार्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, यही तो होता है फार्मूला। इसलिए हम रखेंगे मान को, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया है, फिर एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा 1/3 दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब आप लोगों को इसका जो 3 दिया है इसका पूरा का एलसीएम ले लेंगे, तो 3x अगर एलसीएम लेंगे तो 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, 3 से इसमें गुणा होगा, 3 से इसमें गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 √2x हो जाएगा। अब 3 √2 ही रहेगा, इसमें नहीं गुणा करना, तो इसमें गलत हो जाएगा। करना आप लोग 9th में पढ़े होंगे, तो उस टाइप का वैसा क्वेश्चन करना होता है, अब उन्हें बताएंगे 9th का, इतना पीछे डीप में नहीं जाएंगे। ये आपका आंसर आ जाए, ठीक। आई होप आप सभी को बातें समझ में आई होंगी। बेटा अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कृपया हमारे इस चैनल का सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
और हम आपको रोज़ ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। और आप लोगों से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और आप लोग अगला किस चैप्टर का वीडियो चाहते हैं, आप लोगों को मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँ या फिजिक्स पढ़ाऊँ, कमेंट करिएगा ज़रूर। यदि आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर हम पढ़ाएंगे, यदि आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, यदि आप लोग तीसरा चैप्टर मैथ्स का पढ़ना चाहते हैं तो तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। इसमें यदि आप लोग चाहते हैं कि और क्वेश्चन करा जाए तो आप लोग कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल का सपोर्ट करें। तो ठीक बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।